हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे वैदिक मैथ्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जो हर किसी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है मैथ्स को समझने का और सीखने का। तो हम पहले स्टेप पे चैप्टर पे आते हैं, जिसमें है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले सूत्र, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से मेथड। तो सबसे पहले वैदिक मैथ्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझने से पहले आपको सूत्र यानी इसका मेथड समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं जीरो। जैसे हमें पता है कि हमारे जाने माने आर्यभट्ट जी ने हमारे जीरो की इन्वेंशन की थी। उसी तरीके से अगर बोला जाए, हमारे वैदिक मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे स्किल सिखाए गए थे जिससे हम इजीली कोई भी सम हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के समझे, जैसे कि 0 + 1 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये हर बच्चा कोई इजीली सॉल्व कर लेता है आप ही में। पर अगर और इजी वे में समझा जाए तो उसको होता है टेंस के टर्म्स में कैसे सॉल्व किया जाए, यानी 10 पॉइंट सर्कल। 10 पॉइंट सर्कल हम देखते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सभी के अंदर अगर हम एडिशन कर दिया जाए, टेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 10 करो 11 हो जाता है। वैसे 1 + 10 + 2 करो 12 हो जाता है। 10 + 3 करो 13 हो जाता है। और सो एंड सो 19 तक आप 9 + 10 करो 19 हो जाता है। 10 + 10 करो तो 20 हो जाता है। यानी हम सम वैल्यू 10 की और तरफ से समझते हैं। जैसे कि हर कोई वैल्यू किसी न किसी के क्लोज होती है। जैसे 7 8 9 सभी वो टेंस के टर्म्स के वैल्यू के पास क्लोज है। और हम बच्चों इजीली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। जैसे कि हमें पता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पता है 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है। 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। 7 + 3 करो तो भी 10 होता है। 6 + 4 करो तो भी 10 होता है। और प्लस अगर हम बोले 5 में हम 5 इंक्रीमेंट करें तो वो 10 होता है। दो अलग क्वाड्रेंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कंप्लीशन कर सकते हैं कोई भी टर्म का। जैसे कि 1 + 9 इज ऑल्सो 10, 2 + 8 इज ऑल्सो 10, 3 + 7 इज ऑल्सो 10। यानी हमें 10 पॉइंट्स की वैल्यू को समझना होगा जब भी कोई एडिशन करना हो, अगर वो टेंस के टर्म में हो तो। जैसे इजी वे में इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है 24 + 26 इज इक्वल्स टू, अगर बोला जाए दो टर्म्स में इसको डिवीजन कर दिया गया। 24 को हमने क्या लिखा, 20 + 4, और 26 को हमने लिखा 20 + 6। अब हर एक 10 वाली टर्म्स को, यानी 20 टर्म्स जो टेंस के डिजिट में है, यानी 10 के टेबल में है, उन सबको हम एक साथ जोड़ेंगे तो 20 + 20 हो जाता है हमारे पास 40 + 6 + 4, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 4 हो जाता है 10। तो 40 + 10 करो यानी हो जाता है हमारे पास 50। ये इजी तरीके से समझने का कैसे रूल किया जाता है। तो क्लास में क्लोज वैल्यू को हम चूज करते हैं जो टेंस के फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाए और जल्दी हम उसको एडिशन कर लें। वैसे ही देखो, जैसे कि हमारे पास 49 इज क्लोजर टू 50, ओके, तो 1 इज शॉर्ट, 1 एक की कमी है। 38 है जो वो 40 के क्लोज, उसमें 2 की शॉर्ट, यानी दो डिजिट्स की कमी है जिससे वो पूरी टेंस की वैल्यू हो जाए। तो उसी तरीके से एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि 59 + 4। अब इसमें हमारे पास एक टेंस की वैल्यू में एक नंबर का शॉर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसमें से लेंगे 4 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 + 1। अब ये जो 1 है 59 के साथ ऐड करने पर हो जाता है 60, और 60 + 3 हो जाता है 63। ठीक है, क्योंकि 59 से क्लोज वैल्यू है 60, उसमें 1 शॉर्ट था इसलिए हमने 4 को दो पार्ट कर दिया, उसमें ऐड करके उसमें 60 कर दिया। तो 60 प्लस अब यहाँ पे हमारे पास बचा 63 हो गया। उसी तरीके से हमारे पास दो और नंबर है एग्जांपल में 38 + 24। अब यहाँ पे हमारे पास दो शॉर्ट्स कम पड़ रहे हैं जिसकी वजह से 40 टर्म हो जाए, तो हम इसके 24 को दो पार्ट कर देंगे। 2 + 22, जितना हमें शॉर्ट हो रहा है हम उतना नंबर हम दूसरे नंबर से हम ले लेंगे उसको। और 38 प्लस करें हम 2 तो वो हो जाता है 40, और 40 + 22 कर दो यानी हो जाएगा इजीली 62। ये तुम्हारा इजीएस्ट आंसर। तो उसी तरीके से हम कुछ और सम्स की ओर नजर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा सम दिया हुआ है,
जैसे दिया है 39 प्लस 6, हमारे पास कितने वैल्यू की शॉर्ट हो रही है, 1 की। तो हम क्या करेंगे, 39 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास आंसर आएगा 40 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 45 इन इजियर वे। उसी तरीके से हम दूसरे 3 टर्म्स की वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म को आपस में जोड़ना है कि 29 प्लस 18 प्लस 3, 29 प्लस 18 प्लस 1 और प्लस 2, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 इज इजियर वे। सो हमें क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मेथड हमने किया, 2 ऑड नंबर है हमारे पास 29 और 3। सो हम इस 3 के 2 ऐसे पार्ट करेंगे जिससे दोनों में एक एक वैल्यू जुड़ जाए। ओके, तो 29 में हम ऐसे 2 पार्ट 3 के कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक एक शॉर्ट की हमें कमी, यहाँ पे 29 को टेंस में कन्वर्ट होने के लिए एक शॉर्ट कम पड़ रहा है और 18 को हमारे को 2 शॉर्ट्स कम पड़ रहे हैं, तो हम इसके टोटल 2 पार्ट करेंगे 1 प्लस 2। तो 1 जुड़कर ये कंप्लीट हो जाएगा 30 में, और ये जो 2 शॉर्ट्स की कमी होकर ये 18 प्लस 2 हो जाएगा 20। सो इजी मेथड से आप कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास रहा 39 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 4, तो हमारे पास कितने शॉर्ट्स की कमी है, खाली एक की, तो हम इसको यहां ऐड कर देंगे 39 के साथ। ओके, 39 के साथ, और इसको हम लिख लेंगे 2 प्लस 2 के फॉर्म में। सो हमारे पास दो टेंस की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, यहां हो जाएगा 2 प्लस 2। तो हम इसके पास अगर बोले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और हमारे पास बचेगा सिर्फ ओनली प्लस 2। तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं हम एक दूसरे में, जैसे 40 प्लस 10 होता है 50 और 50 प्लस 2 होता है 52 इज द राइट आंसर। अब उसी तरीके से हम नीचे के सम को समझने की कोशिश करते हैं, तो नीचे वाले शॉर्ट को सेम उसी तरीके से मेथड से किया हुआ है, वही चीज आपको समझाई हुई है सेम तरीके से जो मैंने यहाँ पे की है। ओके, कैसे हम ऐड कर सकते हैं करीबन 3 से 4 डिजिट्स को एक साथ बाय द मीडियम ऑफ टेंस वैल्यू। जैसे कि हमारे पास समझना है, जैसे हमने शुरुआत से चैप्टर को जैसे समझा था, टेंस के ऊपर ही हमें इजीली एडिशन करना है। अब एक से ज्यादा जब डिजिट हो एक साथ ऐड करने की, तो हम उसे ऐड कैसे करें और कैसे इजीली उसे सॉल्व कर सके। तो उसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिसका टोटल सम मिलाकर ऐसे 2 संख्याएं जिसको हम जोड़े यानी वैल्यू को जोड़े तो टेंस की वैल्यू आए, और ऐसी 2 संख्या होंगी जिसको कंप्लीट करके टेंस की वैल्यू नहीं आएगी, तो जो आएगी उसे हम कहेंगे कंप्लीशन, और जो नहीं आएगी कंप्लीट टेंस की वैल्यू से नॉन कंप्लीशन के वैल्यूज को समझेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 48 प्लस 61 प्लस 32, तो 48 प्लस 32 हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 80, और रिमेनिंग वैल्यूज जो बची थी हमारे पास वो कौन सी बची थी, जैसे कि 16 प्लस 1 प्लस 60। जैसे कि हम अगर बेसिकली टेंस की वैल्यू में 61 में से 1 को शॉर्ट कर देते हैं ताकि टेंस की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, और 6 प्लस 1 करें तो हो जाता है 17, और 17 प्लस 60 करो यानी हो जाता है 77, और 80 प्लस 77 इज इक्वल्स टू 157। एक तरीके से इजियर वे में हमने ये सब सॉल्व कर लिया। वैसे हमारे पास सीरीज में कुछ नंबर्स हैं जिसको हम ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास कितने सारे मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12 टर्म्स है। अब हमें 12 टर्म्स में से आइडेंटिफाई करना है कि किसको जोड़े तो टेंस की वैल्यू है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम 8 प्लस 2 तो हो जाता है 10, 9 प्लस 1 करो तो इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10, 3 प्लस 7 is also equals to 10, 5 plus 3 plus 2 is also equals to 10, और 7 plus 3 again equals to 10, and remaining one, एक लास्ट नंबर जो रिमेन बच जाता है वो है 9 रिमेन बच गए, यानी हमारे पास टोटल टेंस कितने हो गए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5, और रिमेनिंग 1 इज 9। तो 10 टाइम 5 को गिना जाए तो 50, और 50 प्लस 9 इज इक्वल्स होता है 59। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू है, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हमारे पास वैल्यू दी गई है 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2। तो हम इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसी ईयर के दो पेयर को, हम जिसको जोड़े और बन जाए 9 प्लस 1। तो हम पहले पेयर में लिखना शुरू करेंगे 9 प्लस 1। ओके, देन हम दूसरा एक और पेयर ले लेते हैं, इसमें से जो डिजिट हो जाए जिसका प्लस करके हमारे पास टोटल 10 आता हो, जैसे 8 प्लस 2, यानी हम इसके बाद लिख देंगे 8 प्लस 2। तो हमारे पास अब रिमेनिंग कुछ नंबर्स बच गए हैं जिसको हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास बचा है 5 और 7 एंड 3। ओके, तो 8 प्लस 2 हमने ले लिया। अब हमारे पास बचा 7 प्लस 3, तो हम इसमें ले लेते हैं 7 प्लस 3। ओके, तो हमारे पास अब बच गए, हमारे पास टोटल, हमारे पास जितने नंबर थे उसमें से हमने टोटल 6 नंबर को इस्तेमाल कर लिया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कौन सा रिमेनिंग नंबर बच गया? ओनली हमारे पास बच जाता है सिर्फ, हमारे पास रह गया सिर्फ हमारे पास 5। तो हम उसको अलग से ले लेते हैं ऐसे 5। सो हमारे पास 10 की काउंटिंग कर लेते हैं एक बार, 10 ऑल्सो 10 and again 10. So 10, 20, 30 and plus 5, यानी their answer will be 35। अब रिमेनिंग आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जिसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं, और विश आप सब लोग को इजीली मेथड समझ में आई होगी, और आप इसके सारे आंसर सॉल्व कीजिए एंड सेंड करें मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।